बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैर वफियत से होंगे। और आज की वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हुए हैं जो आजकल बड़ा कॉमन इश्यूज़ है, आंखों का ख़राब होना या आंखों का सुरख हो जाना, जिसे हम शोबे चश्म कहते हैं। इसके अंदर आंखें ख़राब हो जाती हैं, सुरख हो जाती हैं और आंखों में से पानी बहता है या समटाइम्स आंखों के इर्द गिर्द मैल कुचैल का जमा होना भी शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हम काफ़ी इल फील करते हैं, इरिटेशन महसूस होती है और बाज़ का ये इतना सवीर होता है कि आंखों में दर्द भी होती है। तो हमने ये देखना है इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी रीज़न्स क्या हैं। इसकी मल्टीपल रीज़न्स हो सकती हैं। वो वायरस जो कि नज़ला ज़ुकाम का सबब बनता है, वो वायरस भी आंखों को ख़राब कर सकता है। आंखों में अगर डस्ट चली गई है, नहाते हुए साबुन चला गया, शैम्पू चली गई है, तो तब भी आंखें ख़राब हो जाती हैं। बाज़ का कुछ धुआं इस तरह का होता है, वो भी हमारी आंखों में पड़े तो हमारी आंखों में बड़ी इरिटेशन फील होती है, हम उसको मसल्स करते हैं और हमारी आंखें सुर्ख होना शुरू हो जाती हैं। या बाज़ का कोई मेडिसन यूज़ कर रहे हैं आप, ड्रॉपर है, तो उसका रिएक्शन भी हो सकता है आपकी आंखों को ख़राब करने का, वो भी एक बहुत बड़ा सबब बन सकता है। व्हाट्सोएवर जो भी रीज़न्स हो, तो उसके बदले में अगर आपकी आंखें सुर्ख हो रही हैं, इट मीन्स आप शोबे चश्म का शिकार हैं और आपको इसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा और इसका प्रॉपर जो है वो ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। अगर तो इरिटेशन नॉर्मल है, प्रॉब्लम्स जो है वो इतना सवीयर नहीं है, यानी आप इतनी दर्द महसूस नहीं कर रहे, तो फिर आप घर में रहें, कुछ आप उसके देसी टोटके इस्तेमाल करने पर भी आपको ये रिलीफ मिल सकता है। तो आजकल चूँकि एक वबाई मर्ज की सूरत अख्तियार कर चुका है ये शोबे चश्म, तो आप कोशिश करें कि दूसरे लोगों से प्रॉपर डिस्टेंस पर रहें, उनकी चीज़ों को मत इस्तेमाल करें। मसलन जैसे टॉवल होता है या खाने पीने के बर्तन है या तकिया है या बिस्तर है, तो कोशिश करें कि आप किसी दूसरे के साथ ये चीज़ें शेयर ना करें। तीसरी बात यह है कि आप कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें, कुछ सब्जियां इस्तेमाल करें, फल इस्तेमाल करें जो आपके लिए फेवरेट हैं, जिनको आप पसंद करते हैं। इससे भी हेल्थ के ऊपर अच्छे असरात पड़ते हैं और आंखों के अमराज में भी काफ़ी फ़ायदा होता है। अब हमने देखना यह है कि अगर ये हमारी जो इरिटेशन है, ये जो प्रॉब्लम है, अगर नॉर्मल है, तो फिर हम इसको घर में किस तरह हैंडल कर सकते हैं। सबसे जो मेन टिप है वो ये है कि आप घर में रहें, नींद लें, मैक्सिमम नींद लें, क्योंकि नींद लेने से आंखों के काफ़ी हद तक मसाइल जो है वो ठीक हो जाते हैं। दूसरी बात जो मैंने इसके बारे में पढ़ी और सुनी है वो ये है कि अर्के गुलाब का इस्तेमाल आंखों की हिफाजत के लिए, इनकी सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये इन्फेक्शन है तो आप अर्के गुलाब ले लें किसी अच्छी कंपनी का, उसको आप फ्रिज में रखें, वो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, ड्रापर में डालकर उसको बार बार अपनी आंखों में डालें, 2-3 दफ़ा जो है हर घंटे के बाद इस्तेमाल करें, तो आपकी आंखें इंशाल्लाह रिकवर होना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा एक छोटा सा कहवा है, अगर आप वो इस्तेमाल करें तो वो भी बड़ा बेनिफिशियल प्रूव होगा। मसलन आप 2 छोटी इलायची ले लें और सौंफ ले लें और 1 कप कहवा उसका बनाएं, यानी उसको पानी में डाल के 1 कप के अंदर उसको थोड़ा सा बॉइल्ड करें, वो कहवा तैयार हो जाएगा। उसके अंदर अगर आपको शुगर पसंद है, शहद पसंद है, नमक पसंद है, व्हाट्सएवर यू लाइक, आप उसमें डाल लें और दिन में 3-4 दफ़ा इस्तेमाल करें। ये भी आपकी आंखों को रिकवर करने में आपकी बहुत मदद करेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।